करते हो। और बिहार में जो जन्म लिया, फर्क इतना ही है कि हम बिहार में, मेरा जब जन्म हुआ था 1939 ईस्वी में, तो उस समय जो बिहार की जो स्थिति थी, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, उसमें, और आज जो बिहार है उसमें गुणात्मक परिवर्तन हुआ है, रूपांतरण खान पान में, ओढ़ना पहनावा में, भोजन में, लोगों के रहन सहन में। लेकिन मैं 65 बरस जो राजनीतिक यात्रा में घूमते रहा, पैदल चला, साइकिल से चला, मोटरसाइकिल से चला, जीप गाड़ी से चला, अब गांव के अंदर भी एसी कार से लोग जा रहे हैं बिहार में। आखिर मान लो इतने दिनों में धीरे धीरे संपन्नता कुछ नहीं आई, तो जो मिट्टी के दीवार थी, फूस का छप्पर था, घास के जो टट्टी लगाते थे, आज उन्हीं के बच्चे पिलर वाले मकान बना रहे हैं, ईंट से जोड़ रहे हैं। नया मकान जो बनता है गांव के अंदर, मैं घूमता हूँ, आप भी किसी दिन जाके सर्वे करो, तो जितने नया मकान बनते हैं अब नए बच्चे, वो सब सड़क के किनारे बनाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से अटल जी ने शुरू किया। और ये 14 के बाद से उसमें इतनी गति आई कि अब वो 1000 से अधिक आबादी वाले जो गांव थे, वो 100% देश में 12मासी पक्की सड़क से जुड़ गए। 12मासी माने पीची या पीसीसी। तो अब नए बच्चे जो चलते हैं, मोटरसाइकिल है, उनके पास में कार है, पढ़े लिखे हैं, तो वो सड़क के किनारे ही घर बनाते हैं। सब अपना क्या कहते हैं, मोटर भी लगा लेते हैं, ऊपर टंकी भी लगा लेते हैं, पखाना भी बनाते हैं। और आप जाके देखो, जो लोग अपने जो लोग हैं रोजगार खोजने वाले, मोदी जो कहते हैं ना स्टार्टअप एंड स्टैंड अप, तो स्टार्टअप माने लोग समझता है कि बड़ा कारखाना बनाना, लेकिन स्टार्टअप माने कि तुम बैठे हो तो बैठे मत रहो। स्टार्टअप माने शुरू करो, कुछ शुरू करो। तो वो ट्रैक्टर में जो टंकी लगा लिया है, एक मशीन लगा लिया है, और गांव के अंदर जितना ये सेफ्टी टैंक है वहाँ जाता है, उनके अंदर से वो टैंक को खाली करके टैंकर में लेता है, और फिर दूर जाके सड़क के किनारे किसी गड्ढा में या किसी खेत में डाल देता है। और ऐसे काम करने वाले बिहार के अंदर हजारों की संख्या में है। अब बताओ, जो अपने दिमाग से निकाला, आप चले जाओ, मैं चलता हूँ तो मैं देखता हूँ 4 व्हीलर पर है, 3 व्हीलर पर है, वो कोई मसाला है तो कपड़ा है तो सब्जी है, लेके गांव में घूम के बेचता है। गांव में लेके जाता है, चना का सत्तू खाने का गांव का लोगों को मन है, आधा किलो पाव भर सत्तू लेने के लिए कहाँ जाए, घर में चना है, वो जाता है दरवाजे पर, वहीं भून देता है, और वहीं मशीन में पीस देता है, वहीं ताज़ा सत्तू दे देता है। हल्दी मिर्च मसाला लेके जाता है, उनके सामने में मिर्च लेता है, हल्दी लेता है, धनिया लेता है, उसी में उनके सामने पीस करके दे देता है। तो ये जो इस तरह के जो हजारों लोग हैं जो स्टार्टअप इंडिया में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, कौन है? वो लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं या लोअर क्लास के बच्चे हैं, छोटी पूंजी से अपने दिमाग से कर रहे हैं। तो होना क्या चाहिए? बिहार सरकार की दृष्टि पहले कहाँ जाना चाहिए? वहाँ कि ऐसे जितने लोग काम में लगे हुए हैं उन सबों के और ताकत आवे, शक्ति आवे, ऊपर से उठे,
क्योंकि वो सब नीचे से उठ रहे हैं। यही अंत्योदय, अंत्योदय। हम मोदी उसी पर जोर दे रहे हैं जिसको कहते हैं अंत्योदय। तो ये दृष्टि का फर्क है, दृष्टि का फर्क है। फिर बिजली है, गांव गांव तक बिजली, हर घर तक मोदी ने कहा बिजली पहुंचाओ। और एक भी जगह गांव में अगर 2 ट्रांसफार्मर का, पहले राजीव गांधी बिजली योजना के तहत 20 केवीए का ये मिलता था ट्रांसफार्मर। अब मोदी कहा गया कि नहीं, 60 केवीए और 100 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाओ। एक गांव में अगर 3 ट्रांसफार्मर लगे, 2 लगे, लेकिन लगाओ। अब तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है ना कि वो प्लानिंग बनावे। सरकार, भारत सरकार कहती है खंभा देंगे, बिजली देंगे, ट्रांसफार्मर देंगे। तुम्हारा काम है कि प्लानिंग करो और वहाँ जाकर के लगवा के पहुँचाओ, लगवाओ। और अगर वो भी नहीं हो रहा है तो बिहार के लोगों को इस पर न सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश हो कि तेजस्वी हो कि कोई हो, मेरी नज़र में धीरज वो महत्वपूर्ण नहीं है। मेरी नज़र में महत्वपूर्ण है कि वो है कि नहीं। मैं ही गांव में घूमता हूँ, को सुप्रिंटेंडेंट को फ़ोन करता हूँ कि क्यों नहीं दिया, यहाँ के लोग क्यों कष्ट है, 2 दिन से यहाँ लाइन नहीं आ रहा है। ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। दूसरी बात है कि अब बच्चे हर घर में, गरीब के बच्चे तक भी, सामान्य जनरल नहीं लेकिन बहुत दूरी तक 90% हो, 80% हो, उसमें जो लोग कहे, मैं झंझट नहीं करूँगा, कोई 90 कहे, कोई 95 कहे, कोई 80 कहे, लेकिन बच्चे जो पढ़ने लगे हैं गरीब के, उनके पास में भी या तो लैपटॉप है या मोबाइल है, क्योंकि ज़्यादातर ऑनलाइन क्लास करते हैं और जानकारी लेते हैं और निकाल के पढ़ते हैं, और उसके लिए बिजली ज़रूरी है, ज़रूरी है। इसीलिए मोदी फर्स्ट कि ये जो डिजिटल इंडिया आएगा तो बिजली उसके लिए ज़रूरी है, तो सबसे पहले कहा हर घर तक बिजली पहुंचाओ। जहाँ की सरकार उसमें आगे बढ़ गई, वहाँ का प्रदेश आगे बढ़ गया। जहाँ की सरकार इसी उलझन में रह गई, इसी में कि नीतीश आरजेडी के साथ गया, नीतीश भाजपा के साथ गया, नीतीश आरजेडी के साथ गया, नीतीश भाजपा के साथ गया, आरजेडी के साथ गया तो भाजपा वाले गाली देने लगे, अब भाजपा के साथ आया तो आरजेडी वाले गाने लगे। मतलब वही नीतीश कभी आरजेडी का महान पुरुष बना, वही नीतीश कभी भाजपा वाले का भी महान पुरुष बना। और नीतीश समझता है, हाँ, लोभी के गांव में कहीं ठक उपास पड़ता है। नीतीश तो समझता है कि ये राजनीतिक, बिहार के अंदर ये सभी राजनीतिक अंधे हैं। इन अंधों के बाजार में अपनी दुकान खोलो, जो कहेंगे रेबड़ी है तो सब रेबड़ी समझ के खाएगा। ये एक बात बिहार के नौजवानों को समझना चाहिए, इस बात को, कि ये बिहार के दुर्भाग्य का कारण क्या है। अगर बिहार के लोग कोई एक पार्टी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनाए होते, भाजपा के ही, तो वहाँ का जो कोई मुख्यमंत्री होता इफेक्टिव, तो उत्तर प्रदेश के योगी के जैसे, मध्य प्रदेश के शिवराज चौहान के जैसे कुछ करके दिखा सकता था। और बिजली के बारे में मैं बता दिया। अब भारत सरकार का गया है कि कंज्यूमर लाइन अलग होगा, एग्रीकल्चर लाइन अलग होगा, और जितने बोरिंग है उसमें एग्रीकल्चर लाइन से कनेक्शन दो, इसलिए कि जब कभी वहाँ खेती में ज़रूरी पड़ेगी तो कंज्यूमर लाइन में बिजली की सप्लाई कम करके एग्रीकल्चर लाइन में देंगे। किसान के खेत पर बोरिंग बंद नहीं होना चाहिए, मोटर, क्योंकि वो हमारे लिए प्रायोरिटी है। अब ये लाइन लगाने का है, बिहार में क्या मतलब है? फिर बिजली की चोरी, तो मोदी ने कहा कि नंगा तार है और कितने चौकीदार बहाल करोगे, सब चौकीदार मिल करके चोरी करेगा, किसी ने उसको कवर करो, केबल लगा दो। तो जब कवर रहेगा तो कहाँ फंसाएगा? जिसको कहते हो डिजिटल चेंज, टेक्नोलॉजिकल चेंज, जो हम रोके भी और हमारी गति में तीव्रता आवे।
तो जहाँ के लोग, जिस प्रदेश की सरकार और लोग और पब्लिक मिल करके आज जो भारत सरकार के डिजिटल इंडिया है, या जिसको मोदी कहते हैं गति शक्ति, या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, या अभी जो बना है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, एक दुनिया के अंदर एक अद्भुत चीज़ बन रहा है। तो जिसकी दृष्टि इस ओर होगी वो बहस उस पर करेगा, और जहाँ के लोगों की दृष्टि इस पर रहेगी नीतीश अच्छा है कि नीतीश बुरा है, तेजस्वी अच्छा है क्योंकि मेरी जात का है, हुकुमदेव नारायण अच्छे हैं क्योंकि मेरी जात के हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि हुकुमदेव नारायण यादव तो है ही नहीं। क्यों भाई? वो भाजपा के हैं ना। इसका मतलब जो भाजपा का यादव है वो यादव नहीं है। तो इसका मतलब भाजपा में जो है वो जात वाला नहीं है। भाजपा में कौन है? तो वो देश वाला है, समाज वाला है, राष्ट्र वाला है, वो सबका है। वह किसी एक जात का नहीं है, वो सबका है। तो ये दृष्टि की बात है। तो मैं घूम के आया हूँ, नल जल है, कहा कि सबको शुद्ध पानी दो, क्योंकि हमारे बिहार के अंदर देश भर में जो एक लेयर तक जो हम यूरिया का इतना प्रयोग किए हैं अंधाधुन, जिससे पानी जहरीला हो गया है, उससे लोगों को कई तरह की बीमारी, कैंसर की बीमारी उसी से इतना हो रही है, पेट इतना लीवर खराब उसी से हो रहा है। तो मोदी ने कहा कि नहीं, इसको रोको, नल जल हर घर तक, हर घर पीने का पानी शुद्ध पहुंचाओ। तो नल जल योजना आया, क्योंकि वहाँ बहुत डीप लेयर में जाता है, पानी का टेस्ट होता है। अब पानी अगर सभी तरह के बैक्टीरिया फ्री पानी है तो वो पानी पीने के लिए देता है, 2 घंटा पीने के लिए खाली। वो शौचालय के लिए नहीं है, भैंस धोने के लिए नहीं है, हाँ, खेत में सब्जी पटाने के लिए नहीं है, वो केवल पीने के लिए है। लेकिन बिहार में 60%, 70%, 75% मैं जाता हूँ तो ये नल जल योजना से पानी नहीं मिल रहा है। और जिम्मेदार कौन है? हर वार्ड में ये सचिव है, वार्ड सचिव, जिसको 3,000 महीना मिलता है। उसका काम है 2 घंटा सवेरे 2 घंटा शाम चलाओ, लोगों के नल में पानी जाए, लोग पीने के लिए रखे, नहीं चलाता है। आप जब जाते हैं तो लोग कहता है पानी नहीं मिलता है। हम कहते हैं तो कोई शिकायत है लिख के दो, तो मौन हो जाता है। मौन होने का मतलब कि वो आदमी गरीब, पिछड़ा, दलित, निर्धन, चाहे किसी जात का, ब्राह्मण हो या किसी जात का हो, और खासकर जो पिछड़ा और दलित समाज का है, अति पिछड़ा है, ताकतवर नहीं, जो संख्या बल वाले जो पिछड़ा है, यादव है, कोयरी है, कुर्मी है, इनके तो लठ है। लेकिन जैसे धानुक है, केउट है, अमात है, मलाह है, नोनिया है, लोहार है, हजाम है, बरहई है, ये पैसे वाले होंगे। लेकिन ये सूरी तेली बिहार में है, वो भी बोलने से डरते हैं। तो जब कहते हैं लिख के दो तो चुप हो जाता है। क्यों? कि भाई दस्तखत करके देंगे, हुकुमदेव बाबू ऐसे हैं कि पीछे लग जाएंगे तो ये सब पकड़ाएगा, और ये सब मिल करके कल हमको जब सताने लगेगा, गाली देगा हम पर, हमारे सब कुछ में अरंगा लगाएगा, तो हम क्या करेंगे? प्रधानमंत्री आवास योजना से पैसा जाता है, 20,000, 25,000, 30,000 रुपया सबसे लेता है, सब जानता है। हम ही जाते हैं तो लोग कहता है जो हमसे लिया, हम कहते लिख के दोगे तो केना लिख कर दूँ? लिख कर देव से हमरा मोरे के है, अहाँ लग तो कहै छी, डर नहीं है। अब बताओ, इस पर कभी कोई बोल रहा है? ये नहीं पता है वो तेजस्वी को। अब पिछड़ा की बात करता है, सबसे ज़्यादा ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, इससे सबसे ज़्यादा दलित और पिछड़े को ही मिल रहा है, न गरीब को संख्या में। किसान सम्मान निधि है, सबसे ज़्यादा किसको मिल रहा है? पिछड़े दलित को ही मिल रहा है ना। और अगर संख्या के बल पर कहोगे तो गरीब को मिले मकान, तो जिस जात की संख्या जितनी है उसमें गरीब भी तो उतना ही है, तो उसी को न उतना मिलेगा। तब बिहार में, उत्तर प्रदेश में अगर गरीब को मिले तो यादव की जहाँ संख्या है तो गरीब ज़्यादा मिलेगा, तो उसी को ज़्यादा मिलेगा, उसी को ज़्यादा मिलेगा। इस बात को
इस बात को देश के लोगों को समझना चाहिए। ले रहा है और मजबूर है बेचारा। अब पैसा जाता है भारत सरकार से उसके खाते में, केवल उजला गैस का और ये क्या कहते हैं जनधन खाता, और उसके अलावे ये जो किसान सम्मान निधि, और चाहे भारत सरकार की योजना से जिसको डायरेक्ट ट्रांसफर होता है खाता में, उसको छोड़ के जो योजना सिर्फ भारत सरकार और राज्य सरकार से मिल के है, 60% भारत सरकार 40% राज्य सरकार मिला हुआ ना, तो जहाँ अब एक बात समझ लो, राज्य सरकार बिहार में जहाँ बिहार की सरकार ने जिस योजना को छुआ, जिस मरीज को छुआ वो मरीज मुआ, जिस काम को छुआ वो काम मुआ, खत्म। यही है। मैं घूम के आया हूँ, वहाँ भी बोलता हूँ, यहाँ भी आता हूँ, कभी कभी माननीय प्रधानमंत्री जी को उस इलाके के बारे में कुछ पत्र भी लिख देता हूँ स्थिति, लेकिन उन पत्रों को सार्वजनिक करना उचित नहीं होता है। वो सरकार अपनी उस पर सोच के कार्रवाई करे। हर नागरिक को चाहिए, प्रधानमंत्री तो मन की बात करते हैं तो कहते हैं आप लोग भी सुझाव भेजिए आम पब्लिक से। ऐसा तो कभी प्रधानमंत्री नहीं मिला जो आम लोगों से मांगे कि आप भी, आपके मन में भी कुछ है तो सुझाव दीजिए। तो देना तो पब्लिक का काम है ना, सुझाव मांगे, बोलिए। डायरेक्ट जब मन की बात में रहते हैं तो गरीब सबसे बात भी करते हैं कहीं कहीं। देखो धीरे, बस मैं यही कहूँगा, रही मन मन की व्यथा मन ही राखो गोई, सुने ठिलइहे लोकसभा जान न सकी है। बस कुछ बिहार के अंदर अभी भी बड़े बाप के बेटा हैं कि हमारा बाप मुख्यमंत्री था, हमारा बाप बड़का नेता था, है ना, इसलिए हमको भी मौका मिलना चाहिए है। ऐसे ज़्यादातर ऐसे कांग्रेस में से आए हुए हैं, बाकी कहाँ था कांग्रेस बिगड़े बच्चे हैं। वो जो संजोग से अपने स्वार्थ के लिए कहीं जेडीयू में, कहीं आरजेडी में, कहीं भाजपा में आ गए हैं, तो वो अपना उठो के आए हैं कि हमारे दादा को हाथी था, देखो हम ये सिक्कर लेके आए हैं। अब उनकी औकात है नहीं हो। अब मैं इसलिए बोलता हूँ धीरज कि ऐसे जो अहंकार करने वाले हैं, मैं उनके सभी ऐसे बड़े लोगों को बिहार के अंदर में, अपने इलाका मिथिलांचल में, कोसी के अंचल में लड़ के अब उनको पछाड़ के दिखा चुका हूँ। पछाड़ के उन्हीं के जात के गरीब से उनको वो हराने में मददगार बना हूँ। तो इस समाज के अंदर जो कुछ भी है आज के युग में, बिहार के लोगों को सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि जाति के जहर से निकलो। तुम अपने में भी जो तुम्हारा दुश्मन है, दुर्योधन है, दुशासन है, उसको पहचानो। तुम अपने में भी जो पांडव है, जो युधिष्ठिर है, अर्जुन है, उसको पहचानो। तुम अपने में भी राष्ट्र के लिए लड़ने वाले को अपना नेतृत्व दो। आज जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, एक ही परिवार में सब मिलके बांट के, नाम क्यों लूँगा, भाजपा के अलावे जितनी पार्टी है बिहार में, देखो कोई पार्टी में किसी का न कोई, मैं भाजपा के अलावे सबका कह रहा हूँ, भाजपा के अलावे जो भी पार्टी है बिहार में, सबको देखो, बाप बेटा दलाल, बैल का दाम 12 आना। सब परिवार के सब पार्लियामेंट में मेंबर है। पार्टी को 7 गो टिकट मिला तो 4 गो परिवार का लड़ेगा, 3 गो बाहर से लड़ेगा। अध्यक्ष वही है, उपाध्यक्ष वही है, पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन वही है, पार्टी का ऑल इंडिया सेक्रेटरी वही है, युवा मोर्चा का वही है, महिला मोर्चा का वही है। बाप बेटा दलाल, बैल के दाम 12 आना। और देश की मजबूरी है, लोकतंत्र है कि ऐसे लोगों से भी समझौता करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है। तो ये है स्थिति जो मैं देख के आया हूँ। इसमें ऐसी स्थिति में भी, जैसे मैं जाले कृषि विज्ञान केंद्र पर गया तो
2 घंटे के नोटिस पर कोई 40-50 नौजवान आए, सभी जात के, अलग अलग क्षेत्र में वो काम कर रहे थे। उन्होंने बताया, मैंने कहा आप लोग अच्छे काम कर रहे हैं, कहीं अगर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, आप मुझे भी बताइएगा। बसेठ में गए, कृषि विज्ञान केंद्र बसेठ चांदपुरा, वहाँ औरत महिला पुरुष मिला करके कोई 100-150 किसान बैठे थे। सब उनके साथ 1-2 घंटा चर्चा किए, उनको बताए। वहाँ से उठे, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को आग्रह किए कि वहाँ ये कठिनाई है कृषि विज्ञान केंद्र पर, इसको देखिए। उन्होंने कहा कि सर तुरंत करेंगे। ICAR के अटारी के अंजनी कुमार है वहाँ प्रभारी, उनसे फ़ोन करके कहे कि भाई कृषि विज्ञान केंद्र में ये सब है, समस्या का निदान होना चाहिए। तो ये सब है अपनी जगह। लेकिन दूसरी तरफ आशा की किरण है कि बिहार के अंदर भी जो नई पीढ़ी के युवा वर्ग में से जो निकले हैं लोग, वो इन सब से परे होकर के नया बिहार बनाने के लिए जो लड़ रहे हैं, हाँ, मुझे विश्वास है कि वो जवानी, जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है, वो कुछ करके अवश्य बताएंगे। और वो बिहार का जो अभी ये दुर्भाग्य है, इसी दुर्भाग्य में से वो बिहार के सौभाग्य का भी किरण अवश्य प्रकाशित करने में सफल होंगे।